वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका आप सभी को इंतज़ार था। काफ़ी लोग कह रहे थे करंट फीलिंग्स चेक कर दी है। ओके, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस बारे में रीडिंग करनी है, तो मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ इन सारे सवालों को मिलाकर कि आपके पर्सन इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस रहेगी। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ये सभी सिचुएशंस के लिए है, चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो या आप नो कांटेक्ट में हो या क्रश की सिचुएशन पर भी अगर ये मैच कर रही है आपके साथ तो ज़रूर आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, देन आप सब्सक्राइब करिए। ओके, बेल आइकन को प्रेस करिए क्योंकि मैं रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी मैसेज मिस कर पाएँ। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सारे वीडियोस को देखें। ओके, तो चलिए यहाँ हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और व्यूअर्स आप लोग ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। अगर कोई बात आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, लीव इट। जितना आपसे रेजोनेट करता है आप अपना उतना ही एक्सेप्ट कीजिए, उतना ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, बाकी को रहने दीजिए, यही है। ओके, क्योंकि कलेक्टिव है तो सभी के लिए मैसेजेस आते हैं, तो डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ हम शफल करते हैं पहले। अब ठीक है। तो वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सीधी सीधी बात बताइए। वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जस्टिस, तो पहला कार्ड जो व्यूअर्स आया है वो आया है जस्टिस का। किंग ऑफ वैंस। वैसे मैं इंट्यूटिवली पूछ रही हूँ कि आपके पर्सन या आप फायर साइन हैं क्या। अगर नहीं भी हैं तो ऐसी बात नहीं है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, मुझे लगा ऐसा तो मैं पूछ रही हूँ। ओके, फाइव ऑफ वैंस, क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस को व्यूअर्स। लेट्स क्लैरिफाई द जस्टिस कार्ड। ओके, ये दो कार्ड्स आए हैं, हम दोनों को नहीं लेने वाले हैं। ओके, तो ये एक कार्ड आया है जो है एट ऑफ वैंस। King is clarified by king. Okay. फाइव ऑफ वैंस को भी क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एनर्जी ऑफ डेक इज एट ऑफ पेंटिकल्स, देख सकते हैं व्यूअर्स आप, एट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ऑफ डेक। ओके व्यूअर्स, तो आई होप सारे कार्ड्स आपको विजिबल होंगे। जस्टिस, किंग ऑफ वैंस, फाइव ऑफ वैंस, एट ऑफ वैंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, अब व्यूअर्स यहाँ पर आपकी जो पर्सन है अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन हैं
वो आपको कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब आप जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, जिनके साथ चीटिंग हुई होगी, जिनके साथ मैनिपुलेशन हुआ है, जिनसे झूठ बोले गए हैं, उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। और कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनके पर्सन ने उनसे अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया है। तो व्यूअर्स, अगर आप उन कुछ प्रतिशत लोगों में से हैं जिनके जो पर्सन है उन्होंने आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस ही नहीं किया है, किया भी है तो बहुत ही ना के बराबर, तो वो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशन है कि वो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर आप अगर क्लैरिफिकेशन चाहते थे किसी चीज़ पर तो क्लैरिफिकेशन भी देना चाहते हैं। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है यहाँ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है यहाँ कि आप इस बात से काफ़ी निराश थे, हताश थे कि जो आपके पर्सन हैं वो स्टक हैं अपनी ही लाइफ में, आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आपको लेकर कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई सीरियसनेस ऑफर नहीं कर रहे हैं रिश्ते में, ये रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा इस बात को क्लियर नहीं कर रहे हैं आपके आगे। ओके, तो वहाँ वो डिसीजन नहीं ले रहे थे। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो यहाँ पर वो आप डिसीजन भी लेंगे आपको लेकर। ओके, करेंटली व्यूअर्स वो ऐसा फील कर रहे हैं कि पहली बात तो ये कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और यहाँ क्लैरिफिकेशन, कम्युनिकेशन, इनकी बहुत एनर्जी है। वो आपसे सच में बहुत बातें करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय हो गया आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों की बातें नहीं हुई हैं, और आपके पर्सन को आपके बारे में यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते लेते बहुत समय हो गया। वो आपको स्टॉक भी कर रहे हो सकता है गुस्से में उन्होंने खुद ब्लॉक किया हो, लेकिन आपके अगर कॉमन फ्रेंड्स हों तो उनसे पता कर रहे हों आपके बारे में। अगर ऐसा नहीं है तो यह भी हो सकता है कि वो कोई फेक अकाउंट बनाकर या किसी और के आईडी के थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो काफ़ी समय हो गया है और वो इस एनर्जी में है कि आपसे बात नहीं हुई, आपसे बात नहीं हुई, तो वह आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ काफ़ी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो ये चीज़ साफ दिख रही है। यहाँ पर वैंड्स की भी काफ़ी एनर्जी है। सो इट शोज़ कि आप लोगों में अट्रैक्शन काफ़ी है, आप लोगों में पैशन है। आपके जो पर्सन है वो इस समय आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं। आपके साथ जो अट्रैक्शन और केमिस्ट्री वो फील करते हैं वो उनको किसी और के साथ नहीं होती, इसीलिए वो रह रहकर आपको याद करते हैं। एक केमिस्ट्री, एक स्पार्क उनके लाइफ में मिसिंग है जब से आप उनकी लाइफ में मिसिंग हैं। तो यहाँ पर उनको आपसे बात करनी है, ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एविडेंट एनर्जी है यहाँ पर। दूसरा, मैं देख पा रही हूँ कि आपसे बात करके ही वो सोचते हैं कि इस सिचुएशन को जस्टिस मिल पाएगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। उन्होंने किया कुछ, आपने समझा कुछ, वो कहना कुछ चाहते थे उसका मतलब कुछ निकला, या वो करना कुछ चाहते थे लेकिन उसका आउटकम कुछ और आया। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की काफ़ी संभावनाएं लग रही हैं। ऐसा ही लग रहा है कि वो ये सोचते हैं कि इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप दोनों के बीच, आप दोनों के दरमियान दूरियां आ गई हैं, जिस वजह से वो सोचते हैं कि इस एक ही तरीका है इस सिचुएशन में जस्टिस प्रोवाइड करने का, इस सिचुएशन को फेयरली हैंडल करने का एक ही तरीका है कि वो आपसे बातें करें। ओके, तो वो आपसे बातें करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे या सोचेंगे कि अगर वो बात करना चाहते हैं तो क्या रोक रहा है उन्हें, वो बात क्यों नहीं कर सकते। गाइस, उनको आपके गुस्से से भी डर लगता है, क्योंकि अगर उन्होंने सच में कुछ मिस्टेक्स की थी और या उनसे सच में कुछ गलतियां हुई थी, क्योंकि अगर मैंने कहा ना 2 टाइप के सिचुएशंस दिख रहे हैं, अगर उनसे कुछ गलतियां हुई थी वो उस बात का क्लैरिफिकेशन देने आएंगे, उन बातों को वापस रिजॉल्व करेंगे, तो वो बातें दोहरानी पड़ेंगी। तो वो इस बात से काफ़ी घबरा रहे हैं, काफ़ी भय में हैं इस बात से वो, कि आप उन पर गुस्सा निकालेंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि आप काफ़ी गुस्से वाले हैं। आपके पर्सन ये बात पहले से ही जानते हैं कि आपको मैनिपुलेटिव लोग पसंद नहीं हैं। आपको यह पसंद है, आपको यह स्वीकार है कि अगर आप हमें पसंद नहीं करते, या आपका दिल कहीं और है, या आपकी हमसे फ्यूचर में कोई कमिटमेंट देने की कोई भी ऐसी विचार नहीं है ऐसा आपका, तो आप हमें स्पष्ट रूप से क्लियर कर दीजिए। आप इस तरह के इंसान हैं, आपको यह ज़्यादा समझ आता है कि आपको क्लियर कर दिया जाए। लेकिन आपसे सिर्फ 2 पल की खुशी के लिए झूठ बोला जाए, टेम्परेरी खुशियों के लिए आपको झूठ बता दिया जाए,
टेम्परेरी खुशी के लिए आपको मैनिपुलेट किया जाए, कई बातों को आपसे छुपाया जाए और फिर वो बातें बाद में आपके सामने लाकर रखी जाएं, तो वो आपको काफ़ी ट्रिगर कर सकती हैं और आप रिस्पॉन्ड करने की वजह रिएक्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ शोइंग रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन यू विल रिएक्ट टू द सिचुएशन। तो वहाँ पर आपके रिएक्शन से वो डरते हैं, इसीलिए जब भी सोचते हैं कि आपकी तरफ एक क्लैरिफिकेशन लेकर आएँ या कम्युनिकेशन लेकर आएँ, तो वो डरते हैं आपसे, बिकॉज़ आपको व्यूअर्स गुस्सा जल्दी आता है और आपके अंदर ये चीज़ है कि आपको जब भी गुस्सा आता है आप डिसीजन ले लेते हैं, आप गुस्से में फ़ैसले लेते हैं। और गुस्से में फ़ैसले लेने का मतलब ये नहीं है कि गलत फ़ैसले लेते हैं, लेकिन आपके फ़ैसलों से लोग डरते हैं कि इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने कोई फ़ैसला ले लिया तो शायद ये ऐसा फ़ैसला ले लेंगे कि मैं अभी कभी मुड़कर आपको नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, या आप कोई ऐसा फ़ैसला ले लेंगे कि आज से आप मेरी लाइफ में हमेशा के लिए बाहर, मेरी लाइफ से अब आपका मेरी लाइफ में कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इसीलिए आपके पर्सन आपसे डर रहे हैं। साथ ही व्यूअर्स, यहाँ पैशन है और अट्रैक्शन है, ये चीज़ मुझे काफ़ी एविडेंट लग रही है। आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड और पैशनेट फील कर रहे हैं। ऐसा भी है व्यूअर्स कि वो आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं। अगर आपकी फ़ोटोज़ उनके पास हैं, पिक्चर्स उनके पास हैं, तो आपकी पिक्चर्स को देखते हैं और पिक्चर्स को देखते ही आपको इमेजिन करते हैं अपने साथ कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए हैं, सब कुछ वापस ऑन द ट्रैक चल रहा है, सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया है, आप लोगों के बीच प्यार वापस आ गया है, आप लोगों के बीच जो केमिस्ट्री थी, जो मिसिंग लग रही थी आपके पर्सन को, वो चीज़ लौट आई है। तो वो इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज कर रहे हैं मैं कहूँगी, और वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं व्यूअर्स, क्योंकि उन्हें आप जैसे भी दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लगना चाहिए कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, कि आपका रूप कैसा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो पर्सन हैं उन्हें आप जैसे भी हैं आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें आपको देखकर एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता है, एक मैग्नेटिक पुल फील होता है आपकी तरफ, और जो बहुत ही रेयर होता है, हर कनेक्शन में ऐसा नहीं होता, पर वो आपकी तरफ ऐसा मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, एक खिंचाव, एक झुकाव आपकी तरफ महसूस करते हैं, जो और ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है आप लोगों के बीच। तो इस समय वो वही अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कहा क्लैरिफिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स की एनर्जी है, तो वो ज़रूर आपकी तरफ कोई क्लैरिफिकेशन लेके आ सकते हैं, इसी मंथ के अंदर आ सकते हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है ओके 8th मंथ कौन सा होता है, 8th मंथ ही चल रहा है ना ये 8th मंथ ही है, जी हाँ। तो मैंने कहा कि 8th मंथ यानी इसी मंथ में वो लेकर आ सकते हैं आपकी तरफ कम्युनिकेशन। अगर ये 8th मंथ नहीं है तो समथिंग इज़ रिलेटेड टू 8 दिन बाद कम्युनिकेशन हो सकता है आपका। आप वेट करके देख लीजिए, 8 दिन या 8 हफ्ते बाद हो सकता है, 18 दिन बाद हो सकता है, समथिंग इज़ रिलेटेड टू 8। ओके, आप में से दोनों में से किसी का जन्मदिन हो सकता है 8वें महीने में या 8 तारीख को, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। समथिंग इज़ रिलेटेड टू 8 व्यूअर्स। ओके, अगर व्यूअर्स आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं तो इट्स अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे भी बटरफ्लाई दिखी थी अभी, तो अभी मतलब रीडिंग से पहले, तो ये साइन है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस आपके आपके फेवर में ही होने वाले हैं। तो आपके फेवर में चेंजेस होने वाले हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, वापस ऑन द ट्रैक आने वाली है आपकी लाइफ। तो आप चेंजेस से डरना नहीं, चेंजेस को वेलकम करना अपनी लाइफ में। ओके, यहाँ वो और क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसा सोचते भी, 2 सिचुएशंस यहाँ पर फिर से हैं जो मैंने पहले बताई थी उसके लिए ही। या तो आपके पर्सन आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन उनको इस बात का डर है कि बहुत कंपटीशन है आपके पास पहुंचने के लिए। आप एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको पास करने के लिए काफ़ी कंपटीशन है, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं व्यूअर, आपके व्यूअर्स आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे, या आपके पास काफ़ी ऑफ़र्स आते होंगे लोगों के, या ऐसा हो सकता है
कि आपको आपके लिए रिश्ते काफ़ी देखे जा रहे हों, काफ़ी लोगों को आप में इंटरेस्ट हो, या आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हों, या ऐसे लोग हों जो आपको बहुत एडवाइस करते हों, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बहुत है, आपको पाने के लिए सिर्फ आपके पर्सन ही तैयार नहीं है, यहाँ पर मुझे आपकी सिचुएशन में एक दो लोग और हैं ऐसा हो सकता है जो आपको पाना चाहते हैं। आपको आपके पर्सन के अलावा किस किस ने प्रपोज किया है आप याद कर लीजिए, कोई और ऐसा है जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था या आना चाहती थी। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन कंपटीशन फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर उनसे बेहतर, आपके पर्सन को लग रहा है अगर उनसे बेहतर आपको कोई ऑप्शन मिल गया, उनसे बेहतर अगर आपको कोई इंसान मिल गया, तो आप अपने पर्सन को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देंगे और आप उनकी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर देंगे, जो कि आपके पर्सन से हैंडल नहीं होगा। तो वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ कंपटीशन बहुत है, और इसीलिए वो हमेशा आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कि पता चलता रहे कि क्या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं, क्या आपका किसी और के साथ अफेयर शुरू हो गया है, कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं अब। तो अगर उनको इस बात का थोड़ा हिंट मिल जाएगा, या थोड़ा उन्हें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि नहीं आप किसी और में इन्वॉल्व नहीं हैं, आप उन्हीं उन्हीं के बारे में सोचते हैं आज भी, तो शायद वो ये चीज़ उनको क्लियर हो तो वो आपके पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने आएँ। ओके व्यूवर्स, यहाँ दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है, जब जो मैंने कही थी कि आपके पर्सन आपसे अगर झूठ बोला है या मैनिपुलेशन किया है तो आपको क्लैरिफिकेशन देने आएंगे। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस बात का डर है कि बीच में बहुत हर्डल्स हैं जो क्लैरिफाई होने नहीं देंगे, इस सिचुएशन को रिजॉल्व होने नहीं देंगे। अगर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई भी इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच, प्रॉब्लम्स हैं, तो बीच में ऐसे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने देंगे। अगर वो लोग आपको भड़काते हैं व्यूअर्स, अगर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो भी हो सकता है ये कि वो लोग हैं जिसका आपके पर्सन डर रहे हैं कि ये लोग इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं होने देंगे। या ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके पर्सन के फ्रेंड्स, उनके फैमिली मेम्बर्स ऐसा कर सकते हैं, उनकी बहनें या माँ या भाभियाँ या चाचियाँ, बुआ, कोई ऐसे फीमेल मेम्बर्स भी हो सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं कह रही फीमेल्स, पर 80% ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली के फीमेल मेम्बर्स हो सकते हैं जो उनको डोमिनेट करें और सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए, उनको क्लैरिफाई करने के लिए मैं जाऊं तो सही, लेकिन हम दोनों के रिश्ते में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं कि वो फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, मुझे इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करने देंगे। तो यहाँ पर वो इस चीज़ से थोड़ा रुके हुए हैं, इस चीज़ से हमेशा चांस देखते हैं, मौका देखते हैं कि कोई ऐसा मौका आए जहाँ पर चीज़ें मेरे फेवर में हो तो मैं फटाफट जाके क्लैरिफिकेशन दूं, जो क्लैरिफिकेशन मेरे ऊपर बैकफायर ना करे, क्योंकि वो क्लैरिफिकेशन देने आए फिर लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए बीच में, तो वो क्या फ़ायदा क्लैरिफिकेशन देने का, क्योंकि वो क्लैरिफिकेशन उनके ऊपर ही बैकफायर कर जाए। तो ओके, तो वो नहीं चाहते कि वो जो भी आपसे क्लैरिफाई करें वो उनके साथ ही बैकफायर कर जाए। तो इसीलिए वो काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है व्यूवर्स आपके रिश्ते में। आपकी जो भी सिचुएशन है, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा हो सकता है व्यूवर्स कि आपके रिश्ते में कोई ब्रेकअप होता है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती है, या आपके पर्सन आपको कितना प्यार करते हैं या कितना हर्ट कर देते हैं या कैसा कैसा आपको ट्रीट करते हैं, ये बातें अगर आप किसी से शेयर करते हैं, ओके, तो भी ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ आपके पर्सन भी अगर ये बातें, आपकी पर्सनल बातें जो हैं, अगर आप लोग शेयर करते हैं दूसरों से, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में दूसरों की एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हों या भड़काते ही हों, लेकिन अगर वो सिर्फ सोचते भी नेगेटिव हैं आपके लिए, आपने उनसे अपनी कोई फीलिंग्स या बातें शेयर करी और वो लोग अगर आपके रिश्ते के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको आपकी रिश्ता जो है उसको नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट हो रहा है। ओके, ये जो भी नेगेटिविटी आ रही है, आप लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से शेयर कर रहे हैं, तो उससे आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ रही है। तो आप लोगों को ऐसे अपने रिश्ते के बारे में हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। कोई बहुत ही आपका बहुत ही क्लोज हो, जिसको आप पर पूरा ट्रस्ट हो, आप उससे करना चाहें तो करें, पर किसी से भी क्यों करना, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके रिश्ते को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि ज़रूर डिसीजन लेंगे, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो डिसीजन ज़रूर लेंगे कि उन्हें आपके पास आना है और आपको क्लैरिफाई करना है, आपको एक्सप्रेस करना है, ऐसा निर्णय लेंगे वो। ओके, मैंने कहा आपसे कि ये
8 दिनों में, 8 हफ्तों में, 18 दिन में, समथिंग इज़ रिलेटेड टू 8 हो सकता है, और वो डिसीजन लेके आपके पास आ सकते हैं। ओके, वो डिसीजन ज़रूर लेंगे, और वो डिसीजन लेने से अभी इसीलिए बच रहे हैं, मैंने कहा ना, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है, और दूसरा उनको आपके गुस्से का भी डर है। 2 सिचुएशंस मैंने यहाँ बताई हैं आपको। ओके, और व्यूअर्स, इस समय आपके जो पर्सन हैं वो अपने करियर पर भी वर्क कर रहे होंगे। उनका करियर अगर स्लो चल रहा है, या उनका बिजनेस, या वो जो भी करते हैं, और अगर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो भी उनकी सिचुएशन है, अगर वो काफ़ी स्लो चल रही है या फिर मिसमैनेज है, तो वो अभी उस चीज़ को सुधारने में अभी लगे हुए हैं। ओके, यहाँ पर वो अपना पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं, डेडिकेटेडली अपना काम कर रहे हैं, और पूरे डेडिकेशन से अपना काम कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, बहुत ही स्टेबल करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है वो अपने फाइनेंसेस पर भी वर्क कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ चेक करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनका क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। Okay, viewers, let's do some messages. Okay. तो यहाँ हमने व्यूअर्स 4 मैसेजेस लिए हैं। पहले हम ये मैसेज चेक करते हैं। आई एम अ फैमिली पर्सन। सी व्यूअर्स, आई एम अ फैमिली पर्सन। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं एक फैमिली पर्सन हूँ। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या मैंने कहा कि काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है बीच में, तो उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या उनकी फैमिली उन्हें रोकती हो, प्रेशराइज करती हो, डोमिनेटिंग हो थोड़ी उनकी फैमिली, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि आई एम अ फैमिली पर्सन, मतलब मुझे फैमिली की भी सुननी पड़ती है, फैमिली का भी देखना पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी भी बात को कंसिडर करना पड़ता है। तो वो आपको बता रहे हैं कि फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि आई एम नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स, तो बता रहे हैं आपको, आप समझ जाइए। ओके, यहीं तक था सफ़र अपना। ओके, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं यहीं तक था सफ़र अपना। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा आप कि रिश्ता एंड हो गया, वो ये कह रहे हैं, नहीं नहीं, वो इस बात को वंडर कर रहे हैं, इस बात से सरप्राइज हैं, क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ ये सोचते हैं कि आप किसी और के बहकावे में आ रहे हैं, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, या व्यूअर्स आप किसी और की बातें मान रहे हैं, अगर कोई आपसे कह रहा है कि छोड़ दो उसको, भूल जाओ उसको, आपको कोई और मिल जाएगा, आपको तो इतने लोग पसंद करते हैं, तो आपके पर्सन इस चीज़ को देखकर डिसअपॉइंट होते हैं, निराश होते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि क्या बस यहीं तक अपना सफ़र था, क्या बस इतनी सी ही बात थी, क्या रिश्ता इतनी ही देर का था, इतनी ही समय का था। तो इस चीज़ को वो डिसअपॉइंटमेंट में कह रहे हैं आपसे। ओके, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो स्वीट। आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं क्या जिस तरह से मैं तुम्हें मिस करता हूँ या करती हूँ, क्या तुम भी मुझे उतना ही मिस करते हो। सी सी व्यूअर्स, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, क्या आप भी मुझे उतना ही मिस करते हैं जितना मैं आपको मिस करता हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ तो उन्होंने डायरेक्टली आपसे पूछ ही लिया कि क्या तुम भी मुझे उतना मिस करते हो या नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना, वो क्लियर नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, और वो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपका ध्यान उनसे हट गया है, आपका ध्यान अब आपके पर्सन पे नहीं है, तो इसीलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैं तो तुम्हें याद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे याद करती हो या भूल चुकी हो। और अगर वो फीमेल है तो वो ये सोच रही हैं कि मैं तुम्हें याद करती हूँ, तुम मुझे करते हो या नहीं। तो वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं व्यूअर्स। ये लास्ट कार्ड है। रेड कलर मेक्स यू अट्रैक्टिव। गाइस, आपको याद होगा जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी, तब मैंने आपसे कहा था कि मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने आपसे कहा था कि क्या आपके पर्सन फायर साइन है, क्या आप फायर साइन हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जो फायर है ये आपके बीच में अट्रैक्शन की है। जो मैंने कहा था आपसे कि बहुत ही अट्रैक्टिव हैं आप, आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं।
तो यहाँ पर रेड कलर मेक्स यू अट्रैक्टिव, आपके पर्सन को व्यूअर्स आप रेड में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये चीज़ मैंने उस समय मेंशन नहीं की, क्योंकि जब मैंने जस्टिस का कार्ड देखा था और किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड देखा था तो ये दोनों ही कार्ड एक्सट्रीमली रेड आए थे, और इसीलिए मुझे लग भी रहा था कि या तो फायर साइन जैसा कुछ हो सकता है, या आप लोगों में अट्रैक्शन और पैशन बहुत हो सकता है। ये दोनों चीज़ें मैंने रेड से इंट्यूटिवली मुझे रेड देखकर ये मैसेजेस आए थे। लेकिन यही चीज़ रेड कलर को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कर रही है, क्योंकि ये अट्रैक्शन को एलैबोरेट कर रही है, जो अट्रैक्शन मैंने सोचा था। तो ये रेड कलर है जो व्यूअर्स आपको अट्रैक्टिव दिखाता है, और आपके पर्सन भी आपको रेड में बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग समझते हैं। तो ऐसा कभी हुआ होगा कि आपने रेड पहना होगा तो आपके पर्सन ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया होगा, या आपके पर्सन को आप रेड में बहुत अच्छे लगते होंगे, या आपके पर्सन आपको रेड में विजुअलाइज करते हैं, रेड में आपको इमेजिन करते हैं। तो वो हमेशा आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं रेड में। ओके, तो हो सकता है रेड ड्रेस आपने पहनी हो रिसेंटली, आपके पर्सन ने आपको देखा हो, तो भी वो उस चीज़ को काफ़ी एडमायर कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। एक्शन ले सकते हैं, क्लैरिफिकेशन मिल सकता है, सब बता दिया है मैंने आपको। ओके, कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं रीडिंग में क्योंकि वो बार बार सामने आती हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिपीट ही करना चाहते हैं। ओके, तो अगर आपने रीडिंग देख ली है तो मुझे बताइए कितने % आपसे रेजोनेट हुई है और कितने % नहीं हुई है, ये भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। और आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, सभी चीज़ वेलकम है, सभी चीज़ें हैं अप्रिशिएटेड हैं। आप मुझे बताइए, सजेशंस भी दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूवर्स, और अगर आपने मेरी रीडिंग को अंत तक देखा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कोई भी मैसेज मिस ना कर पाएँ, इसीलिए आप सारे मैसेजेस को देखिए। इंट्यूटिव मैसेजेस चैनल सॉन्ग्स जब भी मुझे चैनल होते हैं मैं प्रोवाइड करती हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।